हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी गुरुकुल पर। आज की क्लास पिछली क्लास से कनेक्टेड है। पिछली क्लास में हमने ये सारे क्वेश्चंस किए थे, इतने सारे क्वेश्चंस किए थे। आज भी हम और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, है ना। धीरे धीरे हम क्वेश्चंस के जरिए ही इस चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन कर लेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे नहीं आते हैं। तो चलो हम देर नहीं करते हैं, अपना पहला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 15 करते हैं। प्रश्न नंबर 15 में दिया है 6 गुना 4 6 गुना 4 भाग 2 माइनस 3 प्लस 5 का मान होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे? बोर्ड मास के जरिए करते हैं। किसके जरिए? बोर्ड मास के जरिए करते हैं ना। बोर्ड मास के जरिए करते हैं। बोर्ड मास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट, है ना। ऑफ, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है गुना, डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई और ए का मतलब होता है प्लस और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन माइनस, है ना। सबसे पहले ये देखेंगे कि ब्रैकेट दिया है, ब्रैकेट नहीं दिया, ऑफ दिया है, ऑफ भी नहीं दिया, डिवाइड दिया है। तो आप बोलोगे हाँ सर डिवाइड दिया है। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, 2 का भाग 4 में करेंगे तो 6 हम ऐसे ही लिख लेंगे। 6 गुना 2 का भाग 4 में करेंगे तो कितने बार जाएगा? 2 बार, माइनस 3 प्लस 5, है ना। अब हम देखेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई दिया है, बिल्कुल दिया है। तो 6 का गुना 2 में कर लेंगे तो 6 दूनी 12 माइनस 3 प्लस 5, है ना। अब हम देखेंगे प्लस, प्लस भी दिया है तो 12 और 5 कितना हो जाता है? 17, 17 हो जाता है माइनस 3। अब हमारे पास क्या बचा? 17 माइनस 3 ही बचा है। तो 17 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 14 और 14 आपका आंसर निकल आएगा। और 14 आपको दिया है ऑप्शन नंबर 4 में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब हम इसी के साथ अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 16 में दिया है कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या की अनुवर्ती संख्या क्या होगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अनुवर्ती संख्या क्या होती है। तो अनुवर्ती संख्या क्या होती है कि जैसे आपको कोई नंबर दिया है, 1 दिया है, तो इसका आगे वाला नंबर क्या होगा? 2 होगा। तो यही आपकी अनुवर्ती संख्या होगी। कोई भी संख्या आपको दी है, जैसे मान लो कि आपको दी है 83, है ना, 83 दिया है, इसका आगे वाला नंबर क्या होगा? 84 होगा। तो 84 83 का क्या होगा? अनुवर्ती संख्या होगी, है ना। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो n+1, n+1 करके। n का मतलब है नंबर, जो भी आपको नंबर दिया है ना, जो भी आपको नंबर दिया है उस नंबर में 1 प्लस कर देंगे तो आपकी अनुवर्ती संख्या निकल आएगी। तो इसमें क्या दिया है कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? एक अंक की 9, और इसमें इसकी अनुवर्ती संख्या आपको बतानी है। तो इसमें क्या कर देंगे? 1 प्लस कर देंगे ना। तो 9 और 1 कितना होता है? 10 होता है। तो 10 आपको दिया है तो ऑप्शन नंबर 4 में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि संख्या 345 में 3 का स्थानीय मान होगा। आपको क्या दिया है? एक संख्या दी है 345। इस 345 में आपको इस 3 का मान बताना है। तो इस 3 का मान निकालने के लिए हम 3 का 3 लिख देंगे और इसके पीछे कितने अंक हैं? 1 और 1 2, 2 अंक हैं। तो 3 के पीछे हम क्या लगा देंगे? 2 जीरो लगा देंगे। तो ये आपका क्या निकल आएगा? संख्या 345 में 3 का स्थानीय मान निकल आएगा कितना? 300। और 300 आपको दिया है ऑप्शन नंबर 3 में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 18 में दिया है कि संख्या 67,804 में शून्य का स्थानीय मान क्या है। क्या संख्या दी है आपको? 67,804 एक संख्या दी है और इसमें ये जीरो है और इसमें आपको क्या दिया है? इस शून्य, क्या पूछा है? इस शून्य का आपको स्थानीय मान निकालना है। तो अब शून्य का कहीं भी दिया हो तो शून्य का स्थानीय मान अपना क्या होता है? शून्य ही होता है ना। शून्य आपको किसी भी संख्या में किसी भी नंबर पर, किसी भी अंक पर दिया हो तो शून्य का मान अपने आप में क्या होगा? शून्य ही होगा। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 0 और 0 आपको दिया है ऑप्शन नंबर 2 में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में दिया है 57,054 गुना 0 बराबर है। इसका मतलब 57,054 में कितने का गुना करें? 0 का गुना करें तो वो कितना आंसर आएगा। अब आपको ये पता होगा कि अगर हम किसी भी संख्या में 0 का गुना करते हैं, किसी भी संख्या में 0 का गुना करते हैं तो वह संख्या अपने अपने क्या हो जाती है? 0 हो जाती है ना। क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। अब 0 कितनी बार लिखो, चाहे 1 बार लिखा हो, चाहे 2 बार लिखा हो, चाहे 5 बार लिखा हो, तो अपने आप में वो आंसर क्या होगा? एक ही 0 होगा। कितना 0 होगा? 1 0। और 1 0 आपको दिया है ऑप्शन नंबर 2 में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में क्या दिया है? अगले प्रश्न में दिया है संख्या 62,083 में शून्य का अंकित मान क्या होगा।
अभी हमने इससे पहले एक क्वेश्चन में किया था कि एक संख्या में शून्य का स्थानीय मान दिया पूछा था। अब इसमें क्या पूछा है, 62,083 में शून्य का अंकित मान पूछा है। ये 0 है, शून्य का क्या पूछा है, अंकित मान पूछा है। क्या पूछा है, अंकित मान पूछा है। क्या पूछा है आपसे, अंकित मान पूछा है ना, अंकित मान। अब अंकित मान क्या होता है कि अंकित मान वही नंबर होता है जो नंबर, जिस नंबर पर वो नंबर दिया है ना। अब 0 का आपका क्या होगा, अंकित मान भी एक वही रहता है, सेम रहता है, और स्थानीय मान भी सेम रहता है ना, दोनों मान सेम रहते हैं। तो 0 का इस संख्या में क्या होगा, अंकित मान क्या होगा, 0 ही होगा। तो 0 दिया है आपको ऑप्शन नंबर 3 में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसी के साथ अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में क्या दिया है, अगले प्रश्न में दिया है कि 1 गुना 57,042 बराबर होगा। आप सभी बच्चे जानते हैं कि अगर हम किसी भी संख्या में 8 में अगर 1 का गुना करेंगे तो कितना आता है, 8 आता है। ऐसे ही अगर हम 12 में कितने का गुना करें, 1 का गुना करें तो ये कितना आएगा, अपने आप में 12 आएगा। ऐसे ही अगर हम 128 में 1 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये अपने आप में 128 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी संख्या में 1 का गुना करते हैं तो आंसर क्या आता है आपका, वही संख्या आ जाती है। तो यहाँ क्या दिया है कि 1 का गुना हमें 57,042 में करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 57,042 ही आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, और ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया आपका 57,042, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। इसी के साथ अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में दिया है संख्या 80 में 8 का स्थानीय मान क्या है। आपको एक संख्या दी है 80, अब इसमें आपको 8 का स्थानीय मान पूछा है। इसमें आपको सीधा बता सकते हो कि 8 का स्थानीय मान 80 ही होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम ऐसे निकालते हैं कि 8 का 8 लिख लेते हैं, कितना 8 लिख लिया, और उसके पीछे कितने अंक हैं, 1 अंक है, और 1 अंक का हम क्या कर लेंगे, 8 के पीछे 0 लगा लेंगे, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, तो आपका आंसर हो जाएगा 80, है ना। और 80 दिया है आपको ऑप्शन नंबर 1 में, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा आपका राइट आंसर, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, है ना। इसी के साथ अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। अगले प्रश्न में बोला गया है कि संख्या 2678 में 6 का स्थानीय मान क्या है ना। आपको ये भी बहुत आराम से निकालना चाहिए ना। क्या होगा, संख्या 2678 में किसका स्थानीय मान पूछा है, इस 6 का स्थानीय मान पूछा है। तो इस 6 का स्थानीय मान निकालने के लिए हम 6 का 6 लिख लेते हैं, और 6 के पीछे कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 6 के पीछे यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, 2 0 लगा देंगे। कितना आ जाएगा, ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा 600, और 600 आपको दिया है ऑप्शन नंबर 3 में, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3।